हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए यानी क्लास 6 के लिए 2026-27 के लिए फॉर्म भरा है, अप्लाई कर दिया है, तो अब आगे क्या प्रोसीजर होगी। जो एग्जाम है 13 दिसंबर को होगा या 11 अप्रैल को, जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। जो अभी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 27 अगस्त थी, जो कि एंड हो चुकी है। अब आगे क्या प्रोसीजर होगी, आइए यहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं। जैसे कि आप ये भी देख पाओगे कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, कितने दिन बचे हैं और निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, और डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के समय क्या क्या लगेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ, और इस वीडियो में सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे, और पूरा जो इस पोर्टल में पहले से मेंशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। देख सकते हो यहाँ पे लिंक है, जैसे कि आप देख सकते हो CBSET MIS इस तरह से rci.gov.in। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हो। आपने फॉर्म यहीं से अप्लाई किया था, तो आप इस पर देख सकते हो, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, देख सकते हो कैंडिडेट कॉर्नर के कुछ ऑप्शन है, जिसमें से क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह। नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू द प्रोस्पेक्टस, इस तरह से ऑप्शन है तीसरा नंबर वाला, जिस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF खुलेगी, यानी कि जो इसमें अपलोड है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर का, टाइम एंड ड्यूरेशन का, निगेटिव मार्किंग का, सिलेबस का, नए पैटर्न का, एग्जाम का, सारी चीज़ें आप इस पर देख सकते हो। तो मैंने इस PDF को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आइए आपको यहाँ पूरा सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, यानी पूरा प्रोसीजर कब कैसे क्या होने वाला है, आपको सारी चीज़ एकदम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो क्लास 6 के लिए है उनका कोई कास्ट नहीं होता, यानी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होती हैं। जो 9 से 12 तक करते बच्चे, उनकी यहाँ पे 600 रुपये फीस पर मंथ होती है। और जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा है तो उसका 1500 रुपये पर मंथ लगेगा। लेकिन 6 वाले बच्चों के लिए कोई यहाँ पे फीस नहीं होती है, ये 9 से और 12 तक के बीच में होती है। और जैसे कि अगर कोई दिव्यांग होता है या सभी जो कि गर्ल्स होती है उनके लिए फ्री होती है, चाहे वो 9 से 12 के लिए, उसमें भी इनको छूट रहती है। तो ये था मोटा मोटा मैंने बता दिया फीस स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे नीचे आते हैं स्टेट। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि कौन से स्टेट पे कितने नवोदय विद्यालय यहाँ पे लोकेटेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से आप अपना स्टेट दिखोगे और उसके सामने आप देख सकते हो कि कितने आपके स्टेट में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो लोकेटेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि उस अभी यहाँ पे नंबर्स पे लिखे हुए हैं। अब नीचे आते हैं जो मेन पॉइंट है यहाँ पे जवाहर नवोदय का, जो यानी कि टाइम ड्यूरेशन है, यानी जो एग्जाम का विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, यहाँ पे 1.2 पे देख सकते हो। इस PDF की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है जेनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 इन द जेनवीज द एकेडमिक सेशन 2026-27 विल बी हेल्ड इन 2 फेसेस एज द गिवन बिलो, यानी 2 फेस में होने वाला। पहला है ऑन सैटरडे 13 दिसंबर 2025 एट 11 AM, यानी कि 13 दिसंबर 2025 को, और जो सेकंड फेस है ऑन सैटरडे 11 अप्रैल 2026 को। यानी कि जो कन्फ्यूजन था बच्चों का कि 13 दिसंबर को एग्जाम मेरा होगा या 11 अप्रैल को होगा, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यानी जो 13 दिसंबर 2025 में होने वाला है, कौन से स्टेट के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। स्टेट देखिए, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर उसको छोड़ दिया गया है। उसके बाद बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसी तरह से देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, कुछ यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह है, कुछ जगह छोड़ दी गई है। झारखंड हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, दार्जिलिंग को छोड़ करके। और यहाँ पे देख सकते हो यूनियन टेरिटरीज में भी है। और इस तरह से ये स्टेट है जहाँ पे आपका 13 दिसंबर को ही एग्जाम 2025 में करा लिया जाएगा। यानी आप ये कहें कि आपके पास 2 महीने और टाइम बचा है बच्चों के लिए, तो आप प्रिपरेशन पे अपने लग जाइएगा। अब जैसे कि ऑन सैटरडे 11 अप्रैल को कहाँ पे होना है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे स्टेट है जहाँ पे सर्दियों का मौसम ज़्यादा रहता है, तो उनको अभी मतलब कि जो सीजन है उसको बढ़ा के यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के कुछ स्टेट हैं, जैसे कि जो ऊपर हो गए उनको यहाँ पे छोड़ दोगे, और नीचे यहाँ पे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो इनके डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के, इन स्टेट के बिलोंग करते हो तो आपका 11 अप्रैल में जाएगा। अदरवाइज आपका जो ऊपर है आप वहाँ पे देख लोगे तो आपका उसी में हो जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ केसेस में 13 दिसंबर को बच्चों का ही एग्जाम होने वाला है, और जो इन स्टेट के, इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो 11 अप्रैल में जाएंगे। तो आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे दिखा देते हैं प्रोसीजर टू बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन जेनवी सिलेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे प्रोसीजर की बात करते हैं किस तरह से होगा। अभी जैसे ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया है, अब उसके बाद नीचे आते हैं इशू ऑफ द एडमिट कार्ड। अब देख सकते हो यहाँ पे द एडमिट कार्ड विल बी द अवेलेबल एज पर द डेट डिसाइडेड बाय द NVS ड्यू एंड
कोर्स विच इज़ द डिस्प्लेड ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल। यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा एग्जाम के पहले, यानी 13 दिसंबर की एग्जाम है तो उससे कुछ दिन पहले आपका पोर्टल पे एडमिट कार्ड दिख जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है सरकारी पोर्टल से, ठीक है। कैंडिडेट अपना डाउनलोड कर लेंगे अपने लॉगिन एंड क्रेडेंशियल पासवर्ड से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के पहले, क्योंकि 13 दिसंबर है तो उसी के पहले ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट की, रिजल्ट कब आएगा। देख सकते हो द रिजल्ट जेनवी सिलेक्शन टेस्ट 2026 इज एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आएगा, टू बी अनाउंस बाय द एंड ऑफ द मार्च, यानी कि मार्च के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है 13 दिसंबर वाले बच्चों का आ जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो फॉर समर बाउंड के यहाँ के लिए दिखाया गया। अब इसी तरह से मई 2026 में फॉर विंटर बाउंड की, यानी कि विंटर बाउंड के लिए दिखाया गया कि जो 11 अप्रैल वाले होंगे उनका रिजल्ट हो सकता है मई 2026 में आए, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, रिजल्ट का हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी क्राइटेरिया से आते हैं वो सेंट्रल लेवल का अपना कास्ट बनवा लें, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट ड्यूरिंग सिलेक्शन के आपको मांगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अंडर सेलेक्ट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट। आपने जो फॉर्म भरते समय अप्लाई भी किया है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। बाकी इसका प्रोफार्मा नीचे लगा हुआ है, किस तरह से दिया जाता है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का, आप उसको देख लोगे। आइए नीचे आते हैं, नीचे बात करते हैं हु इज एलिजिबल। अब यहाँ पे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, और इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एडमिशन टू कैंडिडेट हैव टू क्लोज 6th इन द जेएनवी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ए कैंडिडेट हु इज द स्टडीइंग द सेम इन मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट में अलाउड अपीयर द सेम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देख सकते हो। और द ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी कि जो मतलब प्रमाणित होता है अपने सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए या उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट डेट है कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, तो जो बच्चे का जन्मतिथि होनी चाहिए 1/5/2024 से, और यहाँ पे 31/7/2016 के बीच में ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो 1/5 और 31/7 ये दोनों डेट इंक्लूड हैं, यानी इनको जोड़ लिया गया है। तो ये था डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया। अब इसके बाद नीचे आते हैं, जो मेन है मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर द सिलेक्शन। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रूफ ऑफ द बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप अप्लाई करवा के बनवा लीजिए, क्योंकि इस पर मेंशन है तो हो सकता है आपको वहाँ पे लगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरह से रेसिडेंट सर्टिफिकेट है और भी एड्रेस प्रूफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से हो गया। कॉपी ऑफ आधार कार्ड का हो गया, मैं मेन दिखा दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर, जो हेड मास्टर से होता है वो भी आपको यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो नीचे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट का होता है कैटेगरी वाला, जिसका आपको वेरी मतलब यूजफुल होता है, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप बनवा लोगे, उसका प्रोफार्मा भी नीचे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन का। जैसे कि एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट शैल अपीयर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन अलॉटेड हिम एट द इंडिकेटेड द एडमिट कार्ड, यानी उसके एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा कहाँ पे उसका एग्जाम सेंटर एलोकेटेड हुआ है, और उसको जो एग्जाम होगा कंडक्ट होगा वो दिखेगा। और ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल डायरेक्टली, यानी आप विजिटिंग करके अपने वेबसाइट पे देख सकते हो। जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, इस तरह से है, जिस पे क्लिक करके या आप गूगल क्रोम पर टाइप करके चेक कर पाओगे। अब नीचे आते हैं यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपकी भाषा से कौन सी रहेगी। आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा कि कौन से प्रेफर कर रहे हो, तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, सेम उत्तराखंड में इसी तरह से आप अपने स्टेट का देख लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट और क्वेश्चन नंबर कैसे आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, यानी 2 घंटे का होगा, 11:30 से 1:30 के बीच में होगा। और यहाँ पे 3 सिलेक्शन विद द ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। रीजनिंग हो गया 40 नंबर की, अर्थमेटिक जो मैथ होगी वो 20 नंबर की, और लैंग्वेज टेस्ट 20 नंबर का। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, और 100 मार्क होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा, 1.25 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया क्षमता, यानी मानसिक क्षमता। रीजनिंग का हो गया, अर्थमेटिक में थोड़ा सा गणित के सवाल रहेंगे 20 नंबर के, और लैंग्वेज यानी भाषा टेस्ट वाला 20 नंबर का रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से टाइम भी देख सकते हो। और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा बच्चों को, 11:30 से 1:30 के बीच में होगा, और यहाँ पे देख सकते हो। और एडिशनल 40 मिनट का समय दिव्यांग लोगों को दिया जाएगा, जैसे कोई जो बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए होगा, ठीक है, 40 मिनट दिया जाएगा। अब यहाँ पे OMR सीट होता है, OMR के माध्यम से होगा, तो जिसमें से OMR सीट दी जाएगी, जिनमें बच्चों को क्या करना होगा, डिटेल वगैरह फिल करनी होगी। तो आप OMR सीट गूगल से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि कोई गलती ना करो OMR सीट भरते समय
में। और यहाँ पे देख सकते हो उसको एक एग्जाम्पल दिया गया है किस तरह से उसको फॉर्म भरना है। यहाँ पे देख सकते हो उसमें से 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, 4 में से आपको एक सही करना होता है और उसको ब्लू पेन से या ब्लू पेन ही चलेगा, जिसको आपको पूरा गोला जो होता है उसको ब्लैक करना होता है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे। एक देख सकते हो जैसे 35 है, इसमें से कोई क्वेश्चन है जिसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, ऑप्शन सी। तो सी को देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से ब्लैक किया गया है। इसी तरह से आपको पूरा गोला ब्लैक करना है, जो नहीं है गलत है, यानी जो सही है कि आप उसी को ब्लैक करोगे बाकी छोड़ दोगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करते हैं कि आप जैसे देख सकते हो कि जो लोग सोच रहे थे कि माइनस मार्किंग का क्या होगा और कितना मार्क्स मिलेगा, देख सकते हो 1.2 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर के लिए 1.25 मार्क्स दिए जाएंगे, तभी जाके 80 क्वेश्चन का 100 मार्क्स होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है ना। नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे विल बी डन, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी अंक आपका कटेगा नहीं गलत होने पर। आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर पाओगे। तो जो डाउट था मोटा मोटा जो मेन टॉपिक थे नवोदय के एग्जाम को लेकर मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको जानकारी सही मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब जैसे देख सकते हो एग्जाम्पल दिया है किस तरह से आप जैसे कि क्वेश्चंस आएंगे मेंटल एबिलिटी के, एमएटी के, देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन ऑफ द फॉर द फिगर, इसमें 4 फिगर्स दिए गए हैं जिसमें से आपको फिगर डिफरेंट यानी कौन सा फिगर डिफरेंट है इन 4 में से वो सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है, अब गलत क्यों है मैं बता देता हूँ। जैसे बी ऑप्शन में क्या है, जो ये यहाँ पे जो चाप बना यानी सर्किल आप ये कह सकते हो जो कोण बना है उसके सबके सामने जो कट पॉइंट है वो लगा हुआ है हर लाइन पे। बट इसमें जो पहले ऑप्शन में उसमें दो सामने वाले पे न लग के उसके जस्ट बगल वाली जो भुजा है उस पर लगा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो और अपना पढ़ाई करो, 2 महीने से कम समय बचा है, आप यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूँ डेमो पीडीएफ, यानी कि जो एग्जाम का प्रोफार्मा है किस तरह से आता है एग्जाम का। मेरे पास एक पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है इंग्लिश का, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाल दूंगा। तो डायरेक्ट मेरे चैनल पर ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं हिंदी पे भी डाल दूंगा और ये इंग्लिश वाला है तो इसकी मैं लिंक अभी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। तो डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको देख सकते हो और अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो किस तरह से एग्जाम आता है और किस तरह से अभी नया प्रोसीजर कैसे आने वाला है। तो आई होप सारी चीज़ क्लियर कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।